Today start class 11th math exercise 11.2 introduction. 11.2 कोनिक सेक्शन का आपने ब्रीफली पहले इंट्रोडक्शन किया है, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल। तो जो आपका 11.2 है उसमें ओनली सिर्फ पैराबोला से रिलेटेड ही होगा, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे। तो फर्स्ट पैराबोला is a set of all points in a plane. Parabola is set of all points in a plane whose distance from a fixed point and fixed line. जिनकी डिस्टेंस क्या होती है? From a fixed point to fixed line होती है। तो फर्स्ट फिगर आपका ये आपकी कोई लाइन L है। L से एक पॉइंट स्ट्रेट एंड यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिसे हम क्या कहते हैं? फोकस है। तो इतनी डिस्टेंस फोकस टू P1 होगी, जितनी डिस्टेंस यहाँ होगी इसको लेना D1, और इतनी ही डिस्टेंस D2 की P2 से होगी, जितनी की P2 की फोकस से होगी। एज इट इज D3 सेम डिस्टेंस D3 सेम डिस्टेंस P3 तक होगी, और P3 से सेम डिस्टेंस आपकी फोकस लाइन तक होगी। और ये जो लाइन है इसे हमने नाम दिया है डायरेक्ट्रिक्स। तो पैराबोला में आप एक स्टैंडर्ड पैराबोला होता है, स्टैंडर्ड पैराबोला की फॉर्म में आपको मैंने इसकी टेबल भी बताई थी, जिसमें 4 क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट में पैराबोला होता है, उनका मैंने आपको एक टेबल भी दिया है, जिस टेबल में सभी एक्सिस की डिस्टेंस है, लेटस रेक्टम है और डायरेक्ट्रिक्स है, पूरे पॉइंट मैंने आपको नोट कराए हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला आपकी ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, वाई एक्सिस है, वाई डैश है। ऑरिजिन इसको बोलते हैं वर्टेक्स 0 0 या ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से एक पॉइंट कोई भी वो क्या होता है, आपको फोकस होता है, जिसमें हमारा क्या है? पैराबोला है, और ऑरिजिन से उस फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होती है? a होती है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? a and 0। सेम हियर आपकी लेफ्ट साइड में जितनी फोकस तक आपकी लेंथ होगी उतनी लेंथ a, यहाँ पे क्या होगी? एक डायरेक्ट्रिक्स की होगी, और जो पैरेलल होता है एक्सिस के, हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है ये किसके एक्सिस के पैरेलल होता है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? a। पैराबोला में मैंने एक और चीज आपको नोट कराया था, इसमें a की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? 0 से ग्रेटर देन होगी। a की वैल्यू ऑलवेज 0 से क्या होगी? ग्रेटर देन होगी। ये पैराबोला में था कंप्लीट, मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी करा रखा है, टेबल पूरी बना रखी है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एंड y स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे y स्क्वायर की हमारे पास दो फॉर्म है। अब आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4a y and x square is equal to minus 4a y। इनके फिगर में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये क्वाड्रेंट है, आपने चेक करना है पॉजिटिव, यहाँ पे सब वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला इस टाइप का होगा। सेकंड है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, तो आपका पैराबोला का फॉर्मेशन कहां होगा? लेफ्ट साइड में होगा।
नेक्स्ट है, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो, मैं उनको थोड़ा रब करना पड़ेगा। टू साइड पैराबोला की क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a1, जिसका फॉर्मेशन ये होगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a1, -4a1। तो ये आपकी चार फॉर्मेशन थी पैराबोला की, जो चारों साइड में होते हैं, मींस आपके चारों क्वाड्रेंट में होते हैं। और आपको पता है कि क्वाड्रेंट में कौन कौन सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ये सब आपको डिटेल पता है। तो इंट्रोडक्शन में आपका यही था पैराबोला, मैंने डीपली से पहले इंट्रोडक्शन भी कराया था, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। नेक्स्ट टू प्रोसीड एक्सरसाइज ऑफ 11.2, एक्सरसाइज ऑफ 11.2। एक्सरसाइज ऑफ 11.2 बेसिक से क्वेश्चन है, आपको वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं आपको क्वेश्चन आपने डीपली में पहले एक बार रीड करना है, मैं आपको सीधे सॉल्यूशन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन ये है y स्क्वायर इक्वल टू 12x, 12x। तो फर्स्ट लेट y स्क्वायर इक्वल टू 12x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए मैं कैसे सॉल्व करता हूं। टू कंपेयर द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला, हमने ये इक्वेशन किससे कंपेयर करी, स्टैंडर्ड पैराबोला। और स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या है, आपने यहां पे चेक करना है, x आपका क्या है, पॉजिटिव है, सिंस x इज पॉजिटिव, तो डेफिनेटली आपका पैराबोला कहां होगा, इस एक्सिस में होगा। डेफिनेटली आपका पैराबोला कहां होगा, इस एक्सिस में होगा, बिकॉज x इज पॉजिटिव। टू कंपेयर द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला, और x एक्सिस में पॉजिटिव, उसके लिए क्या इक्वेशन होती है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इस इक्वेशन से हमने कंपेयर करनी है, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब इससे कंपेयर होगी 4ax, 12x, तो 4a की जगह हमारा क्या है, 12x है, 4a की जगह क्या हमारा 12 है, 4a इक्वल टू 12, 4 3 जा 12, a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3, a की वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब हमने इसका जो जो क्वेश्चन में पूछा है निकालना पड़ेगा। पहले कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला, कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, a0 होता है, तो a0 क्या होता है, a हमारा क्या है 3 है, 3 and 0, 3 and 0। नेक्स्ट है इसमें एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो पैराबोला हमारा एक्स एक्सिस में है, तो इसमें y एक्सिस क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, मैंने आपको टेबल में बताया है, x क्या होता है, -a के इक्वल होता है, x क्या होता है, -a के इक्वल होता है, तो मींस x की वैल्यू -a के इक्वल होती है, x इक्वल क्या हो जाएगा, -3, बिकॉज़ हमारा a क्या था 3,
x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 3। इफ x इक्वल टू माइनस का 3, इसको हम कर सकते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमने लास्ट स्टेप है जिसमें हमने लेटेस्ट सेक्टम फाइंड करना है, लेटेस्ट सेक्टम ऑफ पैराबोला। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला किसके इक्वल होता है 4a के इक्वल होता है। 4 into a की वैल्यू हमारी थी 12। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 6 क्या है, इनका पैटर्न क्वेश्चन का सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन आपको ऐसे करते हैं जो मैंने फाइंड करा। बहुत इजी है, आपने कॉन्सेप्ट पहले समझने हैं। नाउ टू प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक और क्वेश्चन इसका मैं आपको अटेंड करा देता हूं, अदरवाइज फर्स्ट टू 6 सेम पैटर्न है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन दैट है इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर इक्वल टू 6y। सॉल्यूशन लेट x स्क्वायर इक्वल टू 6y, y इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव क्वांटिटी। हमारा जो कोएफिशिएंट है y, कोएफिशिएंट है y, ये क्या है आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो बेसिकली इसका ग्राफ किस में होगा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में होगा। ऑन कंपेयर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था पैराबोला, तो पॉजिटिव उसके लिए क्या था x स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हमने कंपेयर करना है अगेन 4a इक्वल टू 6, a इक्वल टू क्या होगा 6/4, 6/4 मींस 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2। तो a की वैल्यू हमारी कितनी है 3/2। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, अब क्या फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस मैंने क्या बताया था a and 0, फिगर में आपको बताया है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस a and 0। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस हमारा क्या हो जाएगा इस टाइम y एक्सिस में क्या हो जाएगा 0 and a, 0 and a मींस 0 and 3/2। नेक्स्ट स्टेप है आपका डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी y इक्वल टू -a, y इक्वल टू -a, जो आपका टेबल में गिवन है y इक्वल टू क्या होगा -3/2, बिकॉज़ a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2। नेक्स्ट स्टेप है यहां पे करा देना आपको लेंथ ऑफ
लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके इक्वल होती है 4a, किसके इक्वल होती है 4a, एंड 4a 3/2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, जो भी रिक्वायर्ड आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। क्वेश्चन 3 4 5 एंड 6 सेम पैटर्न है क्वेश्चन का, आप उसे सॉल्व करेंगे। नाउ टू प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 7, जहां से पैटर्न थोड़ा अलग है, तो एक दो क्वेश्चन नंबर 7 से भी मैं अटेंड आपको करा देता हूं। आपको मैंने टेबल जो भी दिया है उस टेबल से आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, क्योंकि उसमें पैराबोला की जितने भी इक्वेशन है सबकी फॉर्मेशन मैंने उस टेबल में दी है। कोऑर्डिनेट, पॉइंट, लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस लेंथ, सब आपको उस टेबल में मैंने प्रोवाइड कराई है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है फोकस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए 6 एंड 0, 6 एंड 0। डायरेक्ट्रिक्स हमें दी है x इक्वल टू -6, x इक्वल टू -6, x इक्वल टू -6। तो हमें पहले क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट टू 6 हमें इक्वेशन दी थी, हमने डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, लेंथ ये फाइंड करनी थी। लेकिन अब हमें कोऑर्डिनेट दिए और हमने इक्वेशन फाइंड करनी है कि इनसे क्या इक्वेशन डिराइव होगी पैराबोला की। हमें पॉइंट दिए हैं, अब हमने इक्वेशन डिराइव करनी है। सॉल्यूशन, we know that the focus lies on, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, फोकस लाइज ऑन द x axis, focus line on the x axis of the parabola, नेक्स्ट स्टेप है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो हमारी क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax, एक्सिस के लिए क्या है, ये दो इक्वेशन है पैराबोला की, जिनका मैंने आपको ग्राफ भी बताया था। तो डायरेक्ट्रिक्स हमें दी है, x इक्वल टू -6, x इक्वल टू -6, और ये कहां होगा -6 ऑन द लेफ्ट, on the left y axis, on the left y axis, hence parabola क्या हो जाएगा, hence parabola is y square is equal to 4ax, y square is equal to 4ax, y square 4ax, here a हमारे पास क्या है 6, क्योंकि फोकस क्या होती थी a and 0, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं a and 0, तो a हमारा क्या होगा 6, जो आपको गिवन दैट है the equation of parabola, the
इक्वेशन ऑफ पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, a की वैल्यू में 6 दी है तो 4 इंटू 6 24x, तो जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू 24x। हमें कोऑर्डिनेट दिए थे, डायरेक्ट्रिक्स दिए थे, पॉइंट दिए थे, अब हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। 6 टू लास्ट जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सबका यही पैटर्न है, आपको पॉइंट दिए होंगे और आपने सिर्फ इक्वेशन फाइंड करनी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बना देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सभी क्वेश्चन का यही पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन दैट द वर्टेक्स इस टाइम हमें वर्टेक्स 0 0 दी है, वर्टेक्स 0 0 दी है एंड फोकस 3 and 0, फोकस 3 and 0 दी है। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है पैराबोला की, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करनी है पैराबोला। तो वी नो दैट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज 0 0 एंड फोकस इज 3 0। आपको अपनी लैंग्वेज में भी इसमें क्या करना है, थोड़ा ऐड करना है। वी नो दैट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज 0 0 एंड फोकस इज 3 0। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फोकस एंड वर्टेक्स, वर्टेक्स इज पॉजिटिव, पॉजिटिव डेफिनेटली जो हमारा पैराबोला होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सिस में होगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी कोई भी कोऑर्डिनेट माइनस का नहीं है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, पॉजिटिव एक्सिस के लिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। फोकस हमें दिया है 3 and 0, मींस a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। नाउ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, now the equation of parabola is y square is equal to 4ax, a की वैल्यू में गिवन दैट है तो हमारा y square is equal to 4 into 3x, y square is equal to 12x। यही आपकी स्टैंडर्ड पैराबोला की क्या होगी, इक्वेशन होगी। इसके अगर जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं 7 टू जहां तक ऑनवर्ड्स जिसमें क्वेश्चन